नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो नॉन डिसिपेटिव होता है नेचर में, लेकिन वहीं अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करो तो ये डिसिपेटिव होता है नेचर में। ओके, कहने का अर्थ ये है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी का किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के डिसिपेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हम लोग टोटल 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिए हैं। बारी बारी से सबको समझते हुए आगे चलेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ जो लिखे हैं वो क्या है, द फोर्स इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और नॉन कंजर्वेटिव के लिए लिखे हैं कि द फोर्स इन विच वर्क इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। प्यारे व्यूअर्स, देखिए होता क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, ठीक है, कि जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कहने का अर्थ है कि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, हमें क्या करना है, ए पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को बी पर ले जाना है। तो अगर हम लोग इसको इस पाथ से ले जाएं या इस पाथ से ले जाएं या यहाँ से सीधे ले जाएं, ओके, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम लोग इसको किसी भी पाथ से ले जाए, पाथ 1 से ले जाए या 2 से ले जाए या 3 से ले जाए, किसी भी पाथ से ले जाए, सब में जो वर्क डन हमें मिलेगा वो सेम मिलेगा। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है ये एक ऐसा फोर्स है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसा है। ओके, लेकिन वहीं अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हो तो इस केस में मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट को ए से बी ले जा रहे हो, अगर आप ए से बी ऐसे ले जाओगे, ओके, और ए से बी आप ऐसे ले जाओगे, तो जो वर्क डन आप इसमें करोगे और जो वर्क डन इसमें करोगे दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है पाथ पर डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पर नहीं। वो डिपेंड करता है कि किस रूट को हम जो फोर्स है वो किस रूट को ले रहा है। ओके, सो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है ये आप ग्रैब कर पा रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फोर्स इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, while the force in which work done is dependent on path is नॉन कंजर्वेटिव। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए एनर्जी के रिगार्डिंग लिखे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज टोटल एनर्जी, ये हमेशा कंजर्व्ड रहता है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जो फोर्स है इसका डिसिपेटिव नेचर नहीं है, मतलब इसमें एनर्जी डिसिपेट नहीं होता है। ओके, कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी कंजर्व्ड है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हम लोग क्या लिखे हैं कि इन अ क्लोज ट्रैक वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0। देखिए कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि आपका जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहा है। ओके, तो उस केस में जो वर्क डन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क डन कर रही है तो है ना, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रही है तब जो वर्क होगा वो आपका 0 होगा, लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव वर्क कर रही है तो वो 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिखे हम लोग इन अ क्लोज ट्रैक वर्क डन बाय दिस फोर्स, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, बट ऑन द अदर हैंड इन अ क्लोज ट्रैक वर्क डन बाय दिस, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉन 0। ओके, समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए एक क्लोज ट्रैक है या फिर एक सर्कुलर ट्रैक है, जस्ट इमेजिन, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ओके, इस पॉइंट पर फिर से आ गया वापस। तो यहाँ पर अगर फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव होगा या फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो जो वर्क डन किया गया इसी पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए, है ना, सर्कुलर पाथ में आने के लिए, ओके, वो वर्क डन 0 होगा। लेकिन अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट होप आप ग्रैब कर पा रहे होंगे। इन अ क्लोज ट्रैक वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0, बट ऑन द अदर हैंड इन अ क्लोज ट्रैक वर्क डन बाय दिस, अर्थात नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉन 0। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे देखिए कंजर्वेटिव फोर्स,
इसके एग्जांपल्स में हम लोग लिए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ठीक है। ये सब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, ना कि उनके बीच का पाथ किस प्रकार का है इस पर, ओके। यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम लोग लिखे हैं विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, एयर, ओके। ये सब जो है डिपेंड करता है पाथ किस प्रकार का है, रूट किस प्रकार का है, ओके। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर नहीं डिपेंड करता। आगे देखिए हम लोग लिखे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक पॉइंट लिखे हैं कि ऑलवेज हैव कर्ल जीरो। देखो हम लोग जो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में जब कर्ल पढ़ते थे तो वहाँ पे हमें एक चीज़ प्रूव करने के लिए आता था कि प्रूव करिए कि जो गिवन फोर्स है, ओके, ये फोर्स इरोटेशनल है, ओके, या फिर जो गिवन फील्ड है ये इरोटेशनल है, ओके। तो जो फील्ड इरोटेशनल होता है वो कंजर्वेटिव भी होता है, ओके। और अगर कोई कंजर्वेटिव है, इसका कहने का मतलब ये है कि एरो डेल क्रॉस एरो एफ ये हमेशा जीरो से इक्वल होगा। लेकिन अगर ये जीरो से इक्वल नहीं है, मतलब जो गिवन फील्ड है या जो गिवन फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलवेज हैव कर्ल्ड जीरो, एंड नॉन कंजर्वेटिव के लिए हम लोग लिखे हैव अ नॉन जीरो कर्ल्ड, ठीक है। आखिरी पॉइंट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग लिखे हैं। देखिए हम लोग जो है कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका जो नेचर है वो कंजर्वेटिव फोर्स की तरह ही होता है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है, उसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी भी है, ओके। इसलिए यहाँ हम लोग लिखे हैं कि अ कंजर्वेटिव फोर्स कैन also be associated with a potential energy, but on the other hand a non-conservative force cannot be associated with a potential energy, okay। so ये आपका 6 points of difference था कंजर्वेटिव ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।